हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.3 से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दिया गया है कि बैक्टीरिया की संख्या शुरू में 5,06,000 थी और पूछा ये गया है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। तो देखिए, शुरू की संख्या दी गई है और बाद की संख्या पूछी गई है। देखिए, शुरू वाला होता है मूलधन और जो बाद वाला होता है वो क्या होता है, मिश्रधन। तो जो शुरू में बैक्टीरिया की संख्या है वो मूलधन होगा और जो बाद में बैक्टीरिया की संख्या है वो मिश्रधन होगा। तो देखिए, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या क्या दी गई है, 5,06,000 और वृद्धि की दर कितनी दी गई है, 2.5% प्रति घंटे। यानी बैक्टीरिया किस दर से बढ़ रहे हैं, 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। तो ये वृद्धि की दर है। समय कितना दिया गया, देखिए 2 घंटे। 2 घंटे के बाद हमें बैक्टीरिया की संख्या बतानी है तो समय दिया गया है 2 घंटे। अब हमें क्या बताना है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। अब देखिए, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। अब देखिए, जो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या है उसे हमने क्या माना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन की जगह क्या आ जाएगा, 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर मूलधन हमने क्या माना है, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या। तो मूलधन की जगह क्या आ गया, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, फिर गुणा ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 की घात समय। अब देखिए, हमें 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या बतानी है। तो देखिए, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या क्या दी गई है, 5,06,000। तो हम यहाँ लिख लेंगे, शुरू में बैक्टीरिया की संख्या दी गई है 5,06,000, फिर गुणा ब्रैकेट में 1 जमा दर देखिए क्या दी गई है, दर दी गई है 2.5%। तो दर दी गई है 2.5 बटे में 100 की घात समय कितना दिया गया है, 2 घंटे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। फिर देखिए, 5,06,000 ऐसे ही लिखेंगे, फिर गुणा, फिर ब्रैकेट में 1 जमा। अब देखिए, 2.5 है, हम दशमलव हटाएंगे। तो देखिए, दशमलव हटाएंगे तो पीछे से कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। तो 25 लिख के इसके बटे में 1 लिख के 1 जीरो आ जाएगी। अगर 2 अंकों के बाद दशमलव होता तो 1 लिख के 2 जीरो लिखते, ठीक है। फिर गुणा 100 की घात 2। अब देखिए, 25 हो रही है, दोनों 25 से कट रहे हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो 5,06,000 गुणा 1 जमा 1 बटे में देखिए 10 और 4 इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 40 की घात 2। फिर देखिए, 5,06,000 गुणा 40 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 40। 40 में 1 जोड़ा 41, तो 41 बटे 40 की घात 2। देखिए, 41 बटे 40 की घात 2 का मतलब क्या है कि 41 बटे 40 को हम 2 बार लिखेंगे। तो 5,06,000 गुणा 41 बटे 40 गुणा 41 बटे 40। अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, फिर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। अब देखिए, 5,060 और 4 ये दोनों जो है 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4। 5,060 को 4 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 1,265। अब देखिए, 1,265 और 4 ये दोनों जो है किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं, तो अब आगे नहीं कट रहे हैं। तो अब जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वालों को ऊपर वालों से गुणा करेंगे और नीचे वालों को नीचे वालों से गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या है, 1,265, 41 और 41, तो इन तीनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करके क्या आएगा, तो गुणा करने पर आएगा 21,26,465 बटे में। देखिए, बटे में क्या आएगा, 4, सिर्फ 4 है ना, 1 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4। अब 21,26,465 को 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर क्या आएगा, तो देखिए, भाग देने पर आया 5,31,616.25। अब देखिए, दशमलव के बाद क्या है, 25। अब देखिए, जो 25 है वो 50 से छोटा है तो हम इसे छोड़ देंगे। अगर 50 से बड़ा होता तो जिससे पहले वाली संख्या उसमें 1 जुड़ जाता। अब ये देखिए, दशमलव के बाद 25 जो है 50 से छोटा है तो हम इसे छोड़ देंगे। तो क्या आएगा, 5,31,616 लगभग।
तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या लगभग कितनी है? 5,31,616, यही हमें बताना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन यानी इसके मूल्य में कमी आ गई। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य बताना है, क्या होगा। तो देखिए, स्कूटर का शुरू का मूल्य दिया गया है और बाद का मूल्य पूछा गया है। देखिए, शुरू वाला क्या होता है? मूलधन, और बाद वाला क्या होता है? मिश्रधन। तो जो स्कूटर का शुरू का मूल्य है उसे हम मानेंगे मूलधन, और जो स्कूटर का बाद वाला मूल्य है उसे हम मानेंगे मिश्रधन। तो देखिए, स्कूटर का मूल्य कितना दिया गया है? 42,000 रुपये। अवमूल्यन की दर क्या दी गई है? 8% वार्षिक, यानी स्कूटर के मूल्य में किस दर से कमी हो रही है? 8% वार्षिक दर से कमी हो रही है। समय बराबर 1 वर्ष। समय कितना दिया गया है? 1 वर्ष। हमें 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बताना है ना, तो समय दिया गया है 1 वर्ष। अब हमें क्या बताना है कि 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर शुरू में स्कूटर का मूल्य गुणा 1 माइनस दर बटे 100 की घात समय। देखिए, दर में कमी हो रही है तो यहाँ माइनस का निशान आएगा। ठीक है, अब देखिए, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य हमने क्या माना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन की जगह क्या आ गया? 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर मूलधन हमने क्या माना है? शुरू में स्कूटर का मूल्य। तो मूलधन की जगह क्या आ गया? शुरू में स्कूटर का मूल्य गुणा 1 माइनस, देखिए दर में कमी हो रही है तो माइनस आएगा, फिर दर बटे 100 की घात समय। तब देखिए, शुरू में स्कूटर का मूल्य कितना है? 42,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेंगे 42,000, फिर गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस दर, देखिए क्या दी गई है? 8% वार्षिक। तो दर 8% दी गई है, बटे में 100 की घात समय। समय कितना दिया गया है? 1 वर्ष। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। देखिए, 8 और 100 ये दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 दूनी 8, 100 को 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 आया। देखिए, 42,000 गुणा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बटे 25, फिर 42,000 गुणा, अब देखिए 25 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 एकम 25, 25 आया। अब बीच में देखिए माइनस का निशान है, तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23। तो 23 बटे में 25। अब देखिए, 42,000 और 25 ये दोनों जो है 25 से कट रहे हैं। 25 एकम 25, 42,000 को 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1,680 आएगा। ठीक है, अब 1,680 और 23 को गुणा कर देंगे तो इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा? गुणा करने पर आएगा 38,640 रुपये। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? 38,640 रुपये। यही हमें बताना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।